हेलो एवरीवन, क्लास 7 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्याय 4 राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वाला जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, वो जो आज नया है, क्योंकि आज हमने इसको स्टार्ट किया है राशियों की तुलना। अगर इसको तो इसमें क्या होता है, हमें जो राशियाँ होती है, जो फिगर्स होती है, हमें उनको भिन्न प्रतिशत और इन सब में कन्वर्ट करके उनकी तुलना करना है। तो इसमें हमें मेन चीज़ क्या करनी है, इसमें हमें भिन्न और प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चैप्टर तो इजी है, सिर्फ प्रतिशत और भिन्न का ही इसमें सॉल्यूशंस हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। ये हमारा क्वेश्चंस है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कुछ भी आगे डाउट लगेगा या कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। उस क्वेश्चन का हम इजी वे में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके पहले की आपको वीडियोस देखनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको बिफोर एंड आफ्टर दोनों वीडियोस देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1/8। ठीक है, 1/8 है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी संख्या दी है वो देखिए हमें भिन्न में दी है। अगर कोई भी संख्या बटे में या मिश्र रूप में लिखी है, तो वो सब क्या होती है, भिन्न संख्याएं होती है। तो हमें इनको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट के जो मार्क्स दिए रहते हैं, तो हम उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकालते हैं ना, कि इतना फर्स्ट डिवीज़न या इतने परसेंट या उतने परसेंट, तो वो हम निकालना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/8। ठीक है, 1/8। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें गुणा करेंगे 100 का। फिर हम इसको काटेंगे कैसे, इधर इसमें देखिए, अब 8 के पहाड़े से हम 100 को नहीं काट सकते। आप डिवाइड करके भी देखेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, ये क्या है, प्रतिशत में ही आएगा। तो हम इसको इजी तरीके में करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए हमारा 1 है और 100 है, तो हम 100 एकम 100, और नीचे तो हमारा 8 पहले से ही है। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 4 के पहाड़े से देखिए हम काट सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 इधर गए, 4 पंजे 20, कितना है हमारा 25/2। अब हम इसमें, अब ये फिर से हमें क्या है, भिन्न में प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर ये 2 बटे में नहीं होता तो ये परसेंटेज ही होता, लेकिन 2 बटे में है, मतलब इसको अभी हमें और परसेंट में निकालना है। तब हम 2 का भाग इसमें देंगे 25 में, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.0 बचा, तो वो 0 लगा के 10 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 10। तो 2 पंचे 10। आप इसमें इसका भाग करके भी कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्टली किया है, क्योंकि मैंने इसका पहले ही रफली अलग डिवाइड कर चुकी हूँ मैं। तो इसमें इसका प्रतिशत कितना आएगा, 12.5 आंसर। ठीक है, ये इसका प्रतिशत हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5/4। 5/4 में भी वही प्रोसेस हम दोहराएंगे, फिर से 100 का गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे काटा था 4 के पहाड़े से काटा था, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 25 आया था, 25 आंसर आया था, मतलब 25 बार कट गया था 100। ठीक है, हम यहाँ से देखिए काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 साइड में गए तो 20 हो गए, तो 4 पंजे 20। अब हम 5 और 25 का गुणा करेंगे तो 125 आएगा हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमारी बटे में संख्याएं नहीं है, हमारा सिर्फ 125 आया है, तो वो हमारा प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3/40। ठीक है, 3/40, फिर हम गुणा 100 करेंगे, फिर हम इसको काटेंगे 20 के पहाड़े से, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, अब हमारा 3/2 गुणा 5 आंसर आया। तो अब 2 के पहाड़े से हम 5 को यहाँ से इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो 3 पंजे 15 और बटे में 2, 2 का भाग हम 15 में देंगे, तो 7.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारा इसमें देखिए, ये तो हुआ हमारा ABC। ठीक है, अब हम इसका D देखेंगे तो 2/7। ठीक है, 2/7 है। फिर हम वही प्रोसेस हम इसमें दोहराएंगे,
ठीक है, गुणा करेंगे 100 का। अब 7 से हम 100 को नहीं काट सकते, इसलिए 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200/7। ठीक है, अब हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो या तो इसका इजी वे ये है कि अगर आप 7 का 200 में भाग दे दो तो आपका प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए 7 का गुणा हम 28 में करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप नॉर्मली यहाँ पे देखिए, मैं बता देती हूँ, 7 का गुणा 200 में कर देना, 7 दूनी 14, माइनस करेंगे 10 में से 4 गए तो 6 बचे और इधर 0, ऊपर से 60 आया। ठीक है, फिर 7 पंजे 35, 7, ठीक है, फिर इसमें 60 आया तो हम फिर से 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, 7 6, देखिए यहाँ पे कितने बार में आएगा, 7 7 8 है 56, तो 8 बार में लेंगे हम तो 56 आएगा। ठीक है, अब हम इसमें से फिर से माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार में आएगा, 4 पंजे 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है, तो 5 बार में हम 35 लेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 5 आएगा, ऐसे आता जाएगा। तो हमारा आप नॉर्मली आप 28.5 इसका आंसर लिख सकते हैं, या तो इसको भिन्न में लिख सकते हैं, सॉरी मिश्रित रूप में लिख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब हमें क्या दिया गया है, दशमलव संख्याएं दी गई है, तो दशमलव को हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए सबसे पहले 0.65 0.65 लिखा है, फिर से हम इसमें देखिए यहाँ पे 2 संख्या के बाद 0 लगाए तो हम इसके बटे में 2 0 और लगा देंगे, मतलब 100 लिख देंगे, और गुणा में 100 लिखना मैंने आपको बताई है कि हम प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा में 100 लिखते हैं। 100 से 100 कट गया, कितना आया हमारा, 65% आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2.1, एक संख्या के बाद हमारा दशमलव लगाए, या एक संख्या के पहले हमारा दशमलव लगाए तो नीचे 1 0 आएगा। ठीक है, ये 10 आएगा। ठीक है, ये 21 है और ये 10। ठीक है, तो अब हम देखिए 10 से कम 10, 10 धाम 100, ऊपर कितना है हमारा 21 और 10 आंसर है। ठीक है, तो 21 और हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, ये थोड़े से क्वेश्चन क्या है आपको स्टार्टिंग में टफ लगेंगे, लेकिन अब बहुत इजी है, ये आपको इजीली आ जाएंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब है हमारा 0.02। अब हमें इसको देखिए, 2 संख्या के पहले दशमलव लगाए तो नीचे हम बटे में 100 करेंगे, क्योंकि 2 संख्या के पहले है तो यहाँ पे भी 2 संख्या मतलब 2 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है दशमलव हट जाएगा। ठीक है, जितनी संख्या के पहले दशमलव लगा होता है हम उतने ही 0 नीचे लगा देते हैं तो हमारा दशमलव हट जाता है। अब 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब हमारा देखिए ऊपर 2 बचा तो 2% आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें डी वाला 12.35। ठीक है, इसमें भी हम देखिए 2 दशमलव के बाद और 2 संख्या के बाद और 2 संख्या के पहले दशमलव लगाए तो हम नीचे भी 2 0 लगाएंगे तो हमारा 1 2 3 5 ऊपर आ जाएगा, और ये जो दशमलव है वो हट जाएगा और 2 0 हमारे नीचे आ जाएंगे, और गुणा में भी 100 से 100 कट गया, हमारा कितना आ गया, 1235%। ठीक है, ये परसेंटेज में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला, थर्ड है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 आकृतियां दी गई है, जिसमें कुछ भाग जो हैं वो उनने भर दिए हैं, छायांकित कर दिए, रंगीन कर दिए गए। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, उसका कितना प्रतिशत कितना भाग उसमें रंग दिया गया है, कितने कैसे प्रतिशत निकालना है वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहला हम लेते हैं, इसमें 4 भाग है, एक सर्कल है, एक गोला है, उसमें 4 भाग है, उसमें से एक उसमें रंगीन है। तो रंगीन भाग हमारा 1 है और पूरे भाग कितने हैं, 4, तो 1/4। 4 हमारा इसलिए आएगा क्योंकि टोटल जो चीज़ें होती है हमारी नीचे आती है और जिसमें से जो निकालते हैं हम वो ऊपर आती है, तो हमारा 1 भाग भरा हुआ है इसलिए 1 ऊपर आएगा। रंगीन भाग का प्रतिशत बराबर 1/4 गुणा 100, फिर 4 से हम 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा तो हमारा 25% आ जाएगा। मतलब ये पूरा कितना है, 100% है,
25 ये, 25 ये, 25 ये, 25 ये, मतलब पूरा 100 हो गया। 25 4 बार जोड़ेंगे तो 100 आएगा, इसलिए एक भाग हमारा 25% आ गया। नेक्स्ट आकृति हमारा, इस आकृति में हमारा एक गोला बना हुआ है, एक सर्कल है, उसमें हमारे 5 भाग देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 नीचे आएगा और 3 ऊपर आएगा, तो 3/5। अब रंगीन भाग का प्रतिशत बराबर 3/5 गुणा 100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, कितना आया 20। तो अब हम 3 में 20 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 0 का 0, इसका कितना आ जाएगा 60%। मतलब इसका जो है 60% भाग भरा हुआ है। ठीक है, और 40% भाग इसका खाली है। नेक्स्ट हमारा 3 वाला देखिए, इसमें कितने भाग है टोटल, मैं आपको यहाँ काउंट करा देती हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ किया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो रंगीन भाग कितना हो जाएगा हमारा 3/8%, और रंगीन भाग का प्रतिशत हम निकालेंगे तो 3/8 गुणा 100, तो 2 से काटेंगे, सॉरी 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में कट गया। ठीक है, 3/2 गुणा 25, 3 में 25 का गुणा करेंगे तो 75 आएगा, 75/2, 2 का भाग हम 75 में देंगे तो 37.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ये हुए हमारे सॉल्यूशन। इसमें हमारे प्रश्नावली 7.1 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। इसलिए हमने ना ये चैप्टर आज स्टार्ट किया है, इसलिए हम इसके 3 क्वेश्चंस के हमने सॉल्यूशन बताए हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और इसके आगे के थोड़े से क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, तो इसलिए आपको हम इसका नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अभी आप 3 प्रश्न में जितने भी आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर हमारे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद की अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप जब भी वीडियो डलेगी तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लिंक में जाके हम आगे के सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ज्ञात करना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू एंड हैप्पी होली।